आखिरकार इतनी बड़ी घटना किसकी जिम्मेदारी है? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यह मामला बहुत ही गंभीर, और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मगर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सवाल पूछे जा रहे हैं, और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, वो अब एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी, जी हां, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस घटना पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले संजय सिंह का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। आप एक एक करके तमाम ट्वीट्स हम आपके सामने रखेंगे। क्या लिखा है सोशल मीडिया पर आपकी स्क्रीन पर? संजय सिंह लिखते हैं कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। यानी संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह राज्यसभा के, वो ये बात कह रहे हैं। सोचिए, जिस लाल किले के ऊपर खड़े होकर, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, अगर वही जगह सेफ नहीं है तो बाकी देश का क्या हाल होगा? यह बात संजय सिंह कह रहे हैं। यानी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी चूक, और देश के दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल लाल किले के ठीक 500 मीटर के दायरे, जी हां 500 मीटर के दायरे में। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर बकायदा अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बिहार चुनाव की रैलियों की संख्या दिखाते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। अंग्रेजी में यह ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है, और बकायदा देखिएगा कि न्यूज चैनल्स के स्क्रीन के साथ लिखा हुआ है। अंग्रेजी में यह ट्वीट है। क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। मोदी द प्राइम मिनिस्टर 11 रैलीज एंड 1 रोड शो इन बिहार। यानी पीएम मोदी ने 11 रैली की और 1 रोड शो किया। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। अमित शाह द होम मिनिस्टर 34 रैलीज एंड 1 रोड शो इन बिहार। मतलब 34 रैली और 1 रोड शो स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और आगे लिखा है रेखा गुप्ता द सीएम ऑफ दिल्ली 18 रैलीज यानी 18 रैलीज इन बिहार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 18 रैलियां की। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि सो हु वॉज लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी इन दिल्ली, बट इफ यू आस्क दिस यू आर एंटी नेशनल। तो दिल्ली में सुरक्षा का जिम्मा कौन संभाल रहा था, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं। यानी ये लबोलबाब इस तरह के तमाम ट्वीट्स आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाएंगे। बाकायदा अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग न्यूज चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स लगाकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। वैसे ये सवाल इसलिए भी जोर देकर पूछा जा रहा है क्योंकि आप गौर कीजिएगा, जब से बिहार चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, बिहार चुनाव शुरू हुए हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ही डेरा जमाए रहे। लगातार कमान बीजेपी की अपने हाथ में रखी, एनडीए की कमान समझ लीजिए। अब दिल्ली में यह दर्दनाक घटना घटी तो सवाल खड़े होंगे ही। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर। राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखा है। राहुल गांधी लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने परिजनों को खोने वाले शोक संपन्न परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आगे राहुल ने लिखा है कि सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। अब देखिए ये जो ट्वीट राहुल ने लिखा है, आप गौर कीजिएगा। जब भी ऐसी घटना होती है तो राहुल गांधी पहले बड़े संयम के साथ अपनी बात को रखते हैं। वो कोई सरकार पर जो है लालछन नहीं लगाते, सरकार पर वार नहीं करते, लेकिन सरकार के साथ खड़े होने की बात जरूर करते हैं। अब याद करिए पहलगाम में जब हमला हुआ था तो उसके ठीक बाद
ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी राहुल गांधी ने यह कहा था, यह बात बोली थी कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, जवाबी कार्रवाई हो। लेकिन जब सीज फायर किया मोदी सरकार ने, तब से राहुल गांधी ने सवाल उठाना शुरू किया कि आपने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया। अब आम आदमी पार्टी संजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं, ट्वीट करते हुए, जो हमने आपको दिखाया था। यानी यह घटना वाकई में दर्दनाक है और अब एनआईए जो है इस पूरे मामले की जांच उसे सौंप दी गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में कई चैनल्स ने यह दावा तक किया कि i20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोग सवार थे, और कई चैनल्स ने यह तक दावा किया कि वहां पर जिंदा कारतूस तक मिले हैं, जिंदा कारतूस। मगर यह जांच का विषय है, जांच का विषय। अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल का यह सोशल मीडिया पर लिखा हुआ ट्वीट, एक्स पर जो उन्होंने लिखा। लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। यह बेहद दुखद है। और आगे अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि यह धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खैर, अब सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मोदी जी तो यही कहते थे कि भाई हमारी सरकार है, हमने देश के दुश्मनों को सबक सिखा दिया है। मगर मोदी सरकार में ही आप देखें तो एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ आपको याद होगा, 26 लोगों की जिंदगी चली गई। उरी में हमला हुआ 18 सितंबर 2016 को, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ था, और इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। और जो हमला 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला बताया गया था। फिर उसके बाद पठानकोट का हमला 2 जनवरी 2016। मैं एक के बाद एक हमलों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। गुरदासपुर में हमला हुआ 27 जुलाई 2015 को, और तब भी मोदी शासनकाल ही था। पंजाब के गुरदासपुर में, दीनापुर में जो है वो तड़के एक बस में फायरिंग होती है और इसके बाद पुलिस थाने पर हमला होता है। इसमें एसपी और 4 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा पर हमला होता है 10 जुलाई 2017। पुलवामा हमला होता है, 34 जवान शहीद हो जाते हैं। तो फिर सवाल तो उठेंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है, एक के बाद एक हमला। और दिल्ली में अब ये एक नया हमला सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार एक के बाद एक हमले किसकी चूक और किसकी जिम्मेदारी। अब ऐसे में सुरेंद्र राजपूत हैं, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि देश में, मतलब आगे लिख रहे हैं वो, दिल्ली धमाके की तस्वीरें विचलित कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई बिहार में चुनाव, तो आप गृह मंत्री होते हुए डेरा जमाए हुए हैं और गृह मंत्रालय पटना से चला रहे थे, और उसके बाद अब ये धमाका, और वो भी तब जब दिल्ली में, क्योंकि फरीदाबाद से जो है हथियारों का जखीरा पकड़ा गया उससे एक दिन पहले, और दिल्ली में एनसीआर में हाई अलर्ट था, और उसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? बहुत मन को विचलित करने वाली ये घटना है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त कि इस दुख की घड़ी में दिल्ली में जिन्होंने अपने आप को खोया है उनके साथ खड़े होइए, इस दर्द को कम करने की कोशिश करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।